हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, उनके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने डबल कैंडल वैक्स रीडिंग देखी थी, राइट? यूट्यूब यू वर्सेस देम, आपने डबल कैंडल वैक्स रीडिंग देखी थी, बट अब मैंने सोचा कि आज क्यों ना कार्ड रीडिंग की जाए। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, जो नंबर है स्क्रीन पर 9105522155। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो आप इस नंबर पे, जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, सेम ही नंबर है, तो बस यही मेरा नंबर है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो स्कैमर्स, फ्रॉडर्स से बच के रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी इस रो पर, फिर निकालेंगे आपके पार्टनर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए अपने मन को शांत कर लीजिए। अपने पार्टनर का नाम बाद में लेना है, पहले मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि पहले मैं आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने नहीं लेंगे। गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर है द चैरियट, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर है टेम्परेंस, ठीक है। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एक कार्ड है द सन, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। ये कुछ कार्ड्स मैंने आपकी एनर्जीज के लिए निकाले हैं, राइट? तो थोड़ा सा अच्छे से लगा लेते हैं। मुझे आपके जोडिक साइन जो दिख रहे हैं ना गाइस, मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपका जोडिक साइन हो सकता है। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ये कुछ राशियां निकल के आई हैं। अब जरूरी नहीं है, एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा कि अगर आपकी राशि नहीं भी निकल के आई है तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 8 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मूलांक, भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर मैं मंथ्स की बात करूं तो जून का मंथ, अगस्त का मंथ, यहाँ पर मुझे मई मंथ, यहाँ पर मुझे जैन मंथ, यहाँ पर मुझे मार्च का मंथ दिख रहा है। आप लोगों के लिए ये मंथ्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी एनर्जीज के लिए निकाले थे कार्ड्स। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द वर्ल्ड, एक कार्ड और, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल है। थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कैमरे को ना, ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स दिखें। ओके, अब आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स देखना ही जरूरी है ना। कार्ड रीडिंग में कार्ड देखना जरूरी है, कैंडल वैक्स में कैंडल को देखना, वैक्स को देखना, जो इमेज बन रही है वो देखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की जोडिक साइन की बात
की जाए तो जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, ये राशियां मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। वैसे ऑल जोडिक साइन है क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड भी है, बट स्ट्रांगली ये जोडिक साइंस निकल के आए हैं। 10 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पार्टनर के लिए। मंथ्स की बात की जाए, अक्टूबर, जैन, जुलाई, यहाँ पर मुझे मार्च का मंथ, ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके पार्टनर के लिए, के बर्थ का हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज की बात की जाए, थोड़ा सा मैं इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूंगी। देखा जाए तो यहाँ पर आप चाहते हो कि आपका रियूनियन हो जाए आपके पार्टनर के साथ, जो आपकी कहानी अधूरी है ना वो पूरी हो जाए, क्योंकि आप नहीं रह पा रहे हो, आप इनको बहुत मिस करते हो, आप ना इनकी तरफ ऑब्सेस्ड बहुत हो, आप इन्फैक्चुएशन सा फील करते हो, मतलब आप जैसा कनेक्शन इनके लिए फील करते हो आपने कभी किसी के लिए फील नहीं किया। कहीं ना कहीं बहुत उदास हो, बहुत परेशान हो, बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, बस प्रेयर में यूनिवर्स से, गॉड से, ऊपर वाले से बस इन्हीं को मांग रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत, अगर आप दोनों की बातचीत हो पा रही है या कभी होती है तो लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं, और आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है अपने पार्टनर से लड़ाई करना, झगड़े करना। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना बस वही चीजें चल रही है। अगर इन्होंने आपसे कुछ चीजें गलत बोली, स्टिल अगर आपको इन्होंने सैबोटेज कर दिया है, सेपरेशन में डाल दिया है, खुद से दूर कर दिया है, या फिर हो सकता है कि अगर इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं एक्शंस के थ्रू, बस माइंड में आपका वही चल रहा है, हो सकता है आपको छोड़कर ये कहीं और गए, किसी और को चूज किया, या फिर आप इनको लेकर ना इनसिक्योर फील करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपके माइंड में मुझे बार बार जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने किया, वही चलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि क्लैशेस, डिसएग्रीमेंट। आपको ऐसा लग रहा है यार ये समझ क्यों नहीं रहा है मेरी बातों को, या समझ क्यों नहीं रही है, या तो आपको ऐसा पास्ट में लगता था स्टिल, या तो अभी भी लग रहा है कि यार समझता क्यों नहीं है या समझती क्यों नहीं है, मैं कितना समझाने की कोशिश कर रही हूँ इसे या कर रहा हूं, बट इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कितना प्यार करता हूं इससे या करती हूँ। लिटरली आप इनके साथ एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो इस कनेक्शन में हार्मनी आए, आपका दिल नहीं लग रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, बस इन्हीं के बारे में सोचते जाते हो, इन्हीं को याद करते जाते हो, कहीं मन नहीं कर रहा, कुछ भी करने का मन नहीं लग रहा है आपका। हालांकि आप अपने में फोकस्ड भी दिखाई दे रहे हो, अपने से प्यार करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, पर अपने बारे में सोचना चाहते हो पर नहीं हो पा रहा है। बहुत रह करना आपको इनके थॉट्स ही आते रहते हैं, आप इनके बारे में ही सोचते रहते हो, राइट। ये एनर्जीज में दिख रहा है आपकी। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर चैरियट का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। तो आप चाह रहे हो कि आपके साथ इनका एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, ये प्यार करें, आपको समझें, मतलब आपके साथ आगे बढ़ जाएं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप जो चाह रहे हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपको बुरा लग रहा है। अगर आप इनको हंसते मुस्कुराते थर्ड पार्टी में एंजॉय करते या उनके साथ बिजी रहकर देख रहे हो, या फिर आपको थॉट्स बहुत आते हैं, स्टिल आपको पता भी नहीं है तो भी आपको थॉट्स आते हैं कि उसकी लाइफ तो बिल्कुल एंजॉय कर रहा है वो तो थर्ड पार्टी के साथ, या कर रही है, उसका तो सब कुछ सही चल रहा है, और आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हो, आपको रातों को नींद नहीं आती, बहुत स्ट्रेस होता है, एंजाइटी फील करते हो और परेशान हो इनको लेकर, और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कभी कुछ सही होगा नहीं होगा, कभी ये समझेंगे नहीं समझेंगे। आप लिटरली इनको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आप इन्हें माफ करने को भी तैयार हो, बस लौट कर आ जाए तो माफ कर दो, पर पता नहीं कभी लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, ये सवाल आपके माइंड में चलता रहता है। बस आप यही सोचते रहते हो कि कब लौटेंगे, कब आएंगे, कभी सही होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बस वही आपके माइंड में बार बार मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत रोते हो, परेशान होते हो, समटाइम्स ना आप इनको याद करते करते, स्पेशली रात में, भले ही आप कितना स्ट्रांग बनने की कोशिश कर लो, भले ही आप स्ट्रांग बनकर दिखाओ, बट अंदर ही अंदर से ना आप बहुत ज्यादा इनको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा मिस करते हो, रातों को नींद नहीं आती है, लिटरली ये एनर्जी दिख रही है आपकी। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द एम्परर। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ईगोइस्टिक इंसान है, बहुत ईगोइस्टिक बंदा है या बंदी है, इसको कभी मतलब ईगो के सामने इन्होंने कभी आपके प्यार को नहीं समझा, ईगो इतना बढ़कर हो गया इसके लिए,
मतलब आपको लगता है ना कि अब इसने भी ईगो दिखाया है तो मैं क्यों पीछे रहा हूं, अब मैं भी इसको ईगो दिखाऊंगी अगर ये लौट कर आता है, या दिखाऊंगा अगर ये लौट कर आती है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर। आपको लग रहा है कि अब आ जा एक बार, मैं भी तुझे बताऊंगा अच्छे से, या बताऊंगी तुझे भी, मैं भी तड़पाऊंगा या तड़पाऊंगी, ऐसा आपके माइंड में चलता है। बट आपको लगता है कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, एक या आएगी नहीं आएगी, बट एक इंट्यूशन आपको जरूर होती है कि कोई बात नहीं यार, आज नहीं तो कल पक्का आएगी या पक्का आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप समटाइम्स बहुत होपलेस हेल्पलेस सा फील करते हो, बट फिर आप इनको या तो मैनिफेस्ट करते हो या फिर इनके लिए रीडिंग्स सुनते हो और आपको सुकून सा पड़ता है, ठीक है। आप टैरो रीडिंग सुनते हो, सुकून पड़ता है, और आपका मतलब अब जब डाउन फील करते हो ना, जब आप लो फील करते हो, जब आपको ऐसा लगता है नहीं कुछ नहीं होगा, बहुत नेगेटिव हो जाते हो, तब आप रीडिंग्स देखते हो, ठीक है। रीडिंग्स देखते हो, उसके बाद फिर आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, आपको लगता है भाई आएगा या आएगी, मतलब एक अंदर से लगता है आपको, राइट। तो मानेगा, कोई बात नहीं, बहुत घमंड है इसे, मानेगा। लोगों का रियूनियन भी होता है गाइस, आपको पता है। तो ये पॉजिटिविटी अपने मन में बना के रखो। आपने देखा होगा, मैं पिन भी कर देती हूँ कमेंट, कल ही की रीडिंग में पिन किया है, या उससे पहले भी मैं बहुत बार पिन करती हूँ, परसों की सॉरी। तो आप ना थोड़ा सा देखा करो, मतलब आप ना पॉजिटिव रहा करो, क्योंकि होती हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, रियूनियंस भी होते हैं, चीजें सही भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं है, आपको होप है कि आपके साथ भी होगा, और होगा, लिटरली होगा। कोई बात नहीं, हर किसी की डिवाइनिंग टाइमिंग लेट आती है, किसी का जल्दी रियूनियन हो जाता है, किसी का टाइम लगता है, बट होगा जरूर, ठीक है। द टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप हालांकि फोकस तो कर रहे हो काम पे, ध्यान भी नहीं दे पा रहे हो, कहीं ना कहीं करियर में कुछ ना कुछ करना तो चाह रहे हो, पर आपको फिर भी ना बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, फिर भी आपको पास्ट याद आ रहा है, इनका साथ याद आ रहा है, कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, किसी के साथ उठने बैठने की इच्छा नहीं होती, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, उदास दिखाई दे रहे हो, अंदर ही अंदर से उदास दिखाई दे रहे हो सकता है एक आप अच्छी जॉब करते हो या फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बट मन नहीं लगता कहीं ना, आप बहुत सैड से दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि हर कोई मतलबी है, हर कोई आपका यूज कर रहा है, या फिर हर कोई ना, कोई भी अच्छा नहीं है, हर कोई लाइफ में ना, हर कोई मतलब ही होता है, आप ऐसा भी फील करते हो समटाइम्स, मतलब बुरा लग रहा है आपको, आप कहीं ना कहीं पार्ट्स से ना निकल नहीं पाए हो, इनको भुला नहीं पाए हो और ना भुला सकते हो, आपको ऐसा लगता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ छोड़कर आपको ऐसा लग रहा है कि आ जाए और मैं इसके साथ चली जाऊं या चला जाऊं, कहीं दूर चले जाएं हम, कहीं सेटल हो जाए जहां कोई भी ना हो सकता है इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, तो आपको ऐसा लग रहा है, या फिर फैमिली की वजह से इश्यूज आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आ जाए यार, सब कुछ छोड़कर आ जाए, मैं भी सब कुछ छोड़कर जाने को तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं लेकिन आप स्टक फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं आएगा नहीं आएगा, आएगा या आएगी तो फिर वैसा ही तो नहीं करेगा या करेगी, वो दोबारा से मेरे को हार्ट ब्रेक तो नहीं देगी या देगा, मैं कैसे झेलूंगा या कैसे झेलूंगी, मैं एक बार बहुत मुश्किल से निकला हूं या निकली हूं, फिर क्या होगा, मतलब फ्यूचर को लेकर बहुत टेंस्ड दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है। द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। पर यहां पर ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट तो है डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, कि चीजें आपके हिसाब से होंगी और बेहतर होंगी, ठीक है। और आपको लग रहा है कि हाँ आपके फेवर में चीजें होने वाली है। अगर यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया है तो कुछ तो आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, फील करते हो ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन। देखो भाई, मैंने जैसे ही कहा कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप देख लो, बॉटम से मैंने तो तब तक कार्ड भी नहीं देखा था, आप देख रहे हो अभी द लवर्स का कार्ड दिख रहा है। तो डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों का है, और आपको इस चीज का रियलाइज है। आप में से कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन आपको फील होता है, भले ही आपको कंफर्म हो ना हो, आप फील कर पाते हो कि हाँ, कि हमारा है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी इंस्टेंट मैंने इससे कनेक्ट कर पाया, या मैं इसको भुला नहीं पा रही हूँ या भुला नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो है, कोई कनेक्शन तो है, आप ये फील करते हो और वाकई में है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो कि आप जो सोचते हो ना वो राइट है। हाँ, ये आएंगे भी लौट कर, और एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी होगा, आप जानते हो कि आज नहीं तो कल इसको एहसास भी होगा, आएगा तो सही, भले ही लेट हो जाए पर आएगा। बहुत बार आपको, या आएगी, बहुत बार आपके माइंड में ना ये चलता है, राइट, आप सोचते हो इस चीज को लेकर,
और आपका सोचना गलत नहीं है, आपको इंट्यूशन होती है, आपको यूनिवर्स किसी तरीके से एंजल्स कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि एंजल्स नंबर बहुत दिखते हैं आपको, तो आप एक राइट पाथ में हो, आप जो सोच रहे हो वो सही है, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। या फिर कुछ ना कुछ यस आप फील कर पा रहे हो पॉजिटिविटी को समटाइम्स, ठीक है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं बहुत स्टक फील हो रहा है, बहुत स्टक फील हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत याद कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है यार इसके अंदर हिम्मत कब आएगी, कब मिले स्टैंड लेगा या लेगी, कब होगा सब ठीक, बस यही चल रहा है आपके माइंड में। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि मतलब आपके ना इमोशंस भी ब्लॉक हो गए हैं, ऐसा दिख रहा है आप किसी और पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या फिर आप किसी और से प्यार नहीं करना चाहते, आपको यही चाहिए, यही इंसान चाहिए, इन्हीं के साथ रहना है, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है। तो चलिए अब आपके पार्टनर्स की एनर्जी को देख लेते हैं। मैंने आपको जोडिक साइन, नंबर्स, मंथ्स बता दिए हैं ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं उनकी एनर्जीज क्या है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत लंबे समय से आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, आपके साथ रियूनियन करने के बारे में, चीजों को बेहतर करने के बारे में, चीजों को बेटर करने के बारे में, क्योंकि इनको पता है कि अब बहुत चैलेंजेस हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन या फिर स्टेटस, सेम एज हो सकती है या फिर डिफरेंट एज हो सकती है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, सेम जेंडर है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ कि बहुत लंबे समय से चैलेंजेस फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक लंबे समय से सोच रहे हैं कि कैसे ये रियूनियन कर सकते हैं आपके साथ, या कैसे आपकी तरफ आ सकते हैं, या कैसे प्यार को सुधार सकते हैं, चीजों को बेहतर कर सकते हैं। और ये क्यों सोच रहे हैं आपके साथ सब कुछ बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं। इनकी एनर्जी ना आपके साथ बूस्टअप हो जाती थी, इनकी एनर्जी आपके साथ बहुत इंक्रीज हो जाती थी, बहुत प्यार फील करते थे कहीं ना कहीं। द लवर्स का कार्ड है, हाँ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ वो ट्विन फ्लेम एनर्जी दिखाई दे रही है, जहां पर दिख रहा है कि ये आपको लेकर ना बहुत ज्यादा फील करते हैं, जहां पर दिख रहा है कि हाँ आज इनको भी एहसास है कि कुछ तो कनेक्शन है, कि मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूं या भुला नहीं पा रही हूं, पर कहीं ना कहीं खुद को ना बधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि बहुत चैलेंजेस हैं आपकी तरफ आना, यानी कि सबसे लड़ जाना, समाज से लड़ जाना, दुनिया से लड़ जाना, या फिर कहीं ना कहीं आपका विश्वास जीतने में भी तो प्रॉब्लम है कि आप यकीन करो ना करो, आप ट्रस्ट करो ना करो, आप समझो ना समझो, बहुत बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बट करने को तैयार है, ठीक है। वो चैलेंजेस फेस करने को भी ये तैयार है, दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइस अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो नहीं किया है ना, तो जल्दी से जाओ और फॉलो कर लो, ठीक है। और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी आप रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। वहां भी आप आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उस चैनल को भी। द 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहां पर है 10 ऑफ, ओ माय गॉड, 10 ऑफ वॉन्ड्स को 10 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। कैन यू सी? यहां पर बर्डन, स्ट्रगल महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर का कोई और भी, या तो ये ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है, वहां पर स्ट्रगल महसूस करते हुए, वहां पर खुश नहीं है, या आपको छोड़कर ये कहीं किसी और से शादी कर ली थी, या फिर हो सकता है आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर ली थी इन्होंने, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या आपको रिजेक्ट करके किसी और को इन्होंने एक्सेप्ट किया, या फिर यहां पर दिख रहा है किसी और के साथ चले गए थे, तो वहां ये बर्डन महसूस कर रहे हैं आज, ठीक है। वहां स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, वहां खुश नहीं है। अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ है, स्टिल ऐसा दिख रहा है कि ये खुश नहीं है, ठीक है, नहीं है खुश, आपको याद कर रहे हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं, आप एक लॉयल पर्सन हो ये याद कर रहे हैं, आपने हमेशा इनके लिए ना अच्छा ही सोचा, आप हमेशा इनके लिए लॉयल ही रहे, आपने ऑनेस्टी दी, आपने इनके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया इनको खुश करने के लिए, इनके लिए। आज इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, नई नींद आती है, बस आप ही आप याद आते हो, और स्ट्रेस एंजाइटी फील हो रही है, और खुद को ना फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे निकले इस थर्ड पार्टी से, कैसे निकले,
क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने ना इनको कहीं ना कहीं बांध लिया है, इनके हाथ, इनका आंख, हर जगह से इनको ना बांध कर रख लिया है। तो ऐसे दिख रहा है कि नहीं समझ पा रहे अब ये क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या करना सही है, क्या ठीक है, क्या नहीं है। बहुत चीजें, बहुत कुछ माइंड में चल रहा है, बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं। यस, परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है कि क्या करें, क्या नहीं करें, क्या सही होगा, जगल कर रही है लाइफ, क्या कैसे सही होगा आपके साथ रिश्ता, कैसे ये निकलेंगे उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से जहां ये फंस गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी है मुझे अब चीजों को सही तो करना है, क्योंकि खराब भी मैंने ही किया है, पर कैसे करना है ये समझ नहीं आ रहा है, पर करना चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं। अब इस रिश्ते में ना ऑप्टिमिस्टिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं खुद को ना हैंग सब भी फील करते हैं, समटाइम्स हैंग हो गए हैं, फंस गए हैं, अटक से गए हैं, पता नहीं इन्होंने क्या कर लिया। आप मतलब आपको खुद से दूर करना या कहीं और जाना, मतलब ऐसा लग रहा है ना इनको जैसे खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार ली हो, समथिंग एनर्जी दिख रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको होल्ड करके रखना है, आपके साथ रखना है, आपके साथ रहना है, एक अच्छा टाइम चाहिए, आपके साथ ही ग्रो करना है। नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना नहीं रहा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, पर क्या करें, कैसे आपको बताएं कि नहीं रहा जा रहा है भाई, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहां इनकी बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज्यादा। उस वजह से ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। इवन आपके साथ भी इनके एक बार लड़ाई झगड़े हो चुके हैं थर्ड पार्टी को लेकर। आज इनको ऐसा लग रहा है आपने बहुत कुछ समझाया था, आपने बहुत एफर्ट्स डाले थे, आप इनको कहते थे कि थर्ड पार्टी में रहना सही नहीं है, या फिर जो भी है, यहाँ पर नहीं समझ पाए उस समय ना आपके प्यार को, आपके इमोशंस को। जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, नहीं समझ पाए। पर लिटरली अब समझ आ रहा है कि नहीं रहा जा रहा है आपके बिना ना, नहीं रहा जा रहा है। बहुत कंफ्यूज है कि कैसे बताएं आपको कि अब आपको ये चाहते हैं, आपके बिना नहीं रहा जाता है, कैसे बताएं। बस यही चल रहा है, कैसे इस चीजों को ठीक कर पाएंगे, कभी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कभी ये बहुत ज्यादा होपलेस सा दिखाई दे रहे हैं, कभी ये निकल पाएंगे इस एनर्जी से, नहीं निकल पाएंगे, कभी कुछ ठीक होगा आप दोनों के बीच में या नहीं होगा, क्या नहीं होगा दिख रहा है। पर आपके सपनों को ये पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ ये जीना चाहते हैं, क्योंकि आप ही को स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप ही पे सारा फोकस दिखाई दे रहा है इनका। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि आपको लेकर आज ये ना सच्चा प्यार फील करने लगे हैं, आपको लेकर ना ये सच में प्यार करने लगे हैं। ऐसा दिख रहा है ना, आपके लिए ये कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि भाई आप इनका ट्रू लव हो, आप इनका सच्चा प्यार हो, आप ही के साथ ये रहना चाहते हैं, आप ही के साथ ये जीना चाहते हैं। हाँ, चैलेंजेस आएंगे आपको, जैसे ना कमिटमेंट देने में, या इनकी फैमिली रूठ जाएगी, या फिर हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं, या जो भी है ये दिक्कतों को फेस करने को भी तैयार हैं। क्योंकि कहीं ना ऐसा दिख रहा है कि ये सुधारना चाहते हैं चीजों को, क्योंकि नहीं रहा जा रहा भैया आपके बिना। और जिसके साथ रह रहे हैं वहां पर बर्डन ही फील कर रहे हैं, और बर्डन में नहीं रह सकते, आपसे दूर नहीं रह सकते, इनको ऐसा फील हो रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? क्लैरिफाई कीजिए, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है टेम्परेंस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, यस, आपके सपनों को पूरा करने के लिए अब चाहे इनको जो भी करना पड़े, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन से लड़ना पड़े, किसी के साथ कुछ भी, मतलब आपके सपनों के लिए चाहे इनको अपने सपनों को क्यों ना त्यागना पड़े, छोड़ना पड़े, पर ये करने को तैयार है, अपने सपनों को भी छोड़ने को तैयार है आपके लिए। यहाँ पर दिख रहा है नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि जितना स्ट्रेस आपको हो रहा है, आप जैसे परेशान थे ना, सेम एनर्जी दिख रही है, ये भी परेशान है। आप परेशान थे, थर्ड पार्टी के साथ ही खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये सब चीजों को लेकर, राइट? हमने आपकी एनर्जी में देखा था, सेम आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए भी सेम ही कार्ड निकले, देख लो, आप ही खुद देख लो, ये दोनों कार्ड सेम निकले थे, राइट? आपकी एनर्जीज में। अगर नहीं दिखा तो थोड़ा पीछे करो वीडियो और देख लो, ठीक है? तो आपको तो परेशान ही नहीं होना है, क्योंकि आपके पार्टनर भी यहाँ परेशान है, वो खुश नहीं है थर्ड पार्टी में। आपको दिख रहा होगा, या दुनिया को दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है, पर अंदर से इंसान खुश है या दुखी है ना, आप फोटो देखकर, किसी की बातें सुनकर जज नहीं कर सकते हो भाई, ठीक है? तो कहीं ना कहीं दिख रहा है ये परेशान है,
ये खुद भी चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। और आपको तो वैसे भी परेशान नहीं होना है, आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हो, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली हो आप, ठीक है। तो आपको वैसे ही परेशान नहीं होना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। एक होप दिख रही है कि ये चीजों को सही करना चाहते हैं, और वाकई में ये चाहते हैं कि निकल जाए इस थर्ड पर्सन की वजह से ना बहुत परेशान है। देखो 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ऐसी एनर्जी निकली है, और 3 ऑफ कप्स। तो किसकी वजह से परेशान दिख रहे हैं? किसी थर्ड पार्टी की वजह से परेशान। ये आपके साथ कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपको वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं, आपके लिए वो नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए, इसीलिए परेशान दिख रहे हैं, राइट। क्योंकि बीच में क्या कार्ड है? थर्ड पर्सन का, यानी कि 3 ऑफ कप्स का थर्ड पार्टी को दिखा रहा है, जहां पर इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये चीजें ये फेस करेंगे। वो चीजें फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, इश्यूज फेस कर रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं भाई। इनको एंजाइटी बहुत हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस में, डिप्रेस्ड है, लिटरली डिप्रेस्ड है आपके पार्टनर। लिटरली ये इनका खाना पीना, इनका सोना, सब कुछ हराम हो गया है, सब कुछ खराब हो गया है, सब कुछ बेकार हो गया है, दिख रहा है। लिटरली यहाँ पर इनको ना ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ये बहुत दुखी है। बस आपके सपनों को पूरा करना है, बस आपके पास आना है, वो दिख रहा है। चीजों को ठीक करना है, सुधारना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपको ट्रस्ट दिलाना है, और बस आपके होकर रहना है। और जैसा आपने इनको रिश्ता दिया था, एक लॉयल्टी का, ऑनेस्टी का ना, इनको भी प्रूफ करना है खुद को कि भाई मैं भी लॉयल हूं, मैं भी ऑनेस्ट हूं, मैं गलत इंसान नहीं हूं, इनको प्रूफ करना है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं, तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपको खुश देख रहे हैं। अब देखो, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, चाहे मेल है फीमेल है, और आपके फेस में स्माइल देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ तो सॉर्टेड है, इन्होंने आपको ब्रेकअप दिया, आपको खुद से दूर रखा है, बस सब कुछ ठीक चल रहा है, इनकी लाइफ में तो अच्छा चल रहा है, आपकी लाइफ में, मतलब इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप सोच रहे हो ये खुश हैं आपके बिना, इनकी लाइफ सॉर्टेड है, इनको लग रहा है आप खुश हो, आपकी लाइफ सॉर्टेड है। कहीं ना कहीं उदास दोनों ही हैं एक दूसरे के बिना, उदास दिखाई दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं मन नहीं लग रहा है, बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको, आपके बारे में जानने के लिए, आप में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। बहुत उदास है मन, अकेलापन है, सैडनेस है, आपको खोने का दर्द है, कहीं ना कहीं आपका प्यार पाना चाहते हैं। जैसे आपने प्यार किया था ना, जैसे आपने प्यार दिया था ना, वो प्यार दोबारा से चाहिए इनको, आपका साथ चाहिए इनको, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल कनेक्शन ये निभाना चाहते हैं, ठीक है। वो प्यार इमोशनली आपके लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक क्वीन की तरह ये आपको देख रहे हैं। अगर आप मेल हो तो किंग की तरह, जिसने बहुत बहुत डिवोशन के साथ इनको प्यार किया था, और आज इनको भी वही डिवोशन देना चाहते हैं, क्योंकि आपसे जितना आपके दिल में प्यार है ना, या रहा है इनके लिए कभी, उससे भी ज्यादा आज इनके दिल में मुझे प्यार दिखाई दे रहा है, इमोशनल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, फीलिंग्स दिखाई दे रही है आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज्यादा प्यार दिख रहा है आज, ये खुद भी चीजों को बेहतर करना चाह रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्योंकि नहीं रह पा रहे हैं ये ना, आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन इनको फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कनेक्शन है जो मैं, बस वही हो सकता है। पहले भी, आपसे पहले भी इनकी लाइफ में काफी लोग आए हों, आपके बाद भी आए हों, बट जो फीलिंग्स आपके लिए फील की है, लिटरली इन्होंने वैसा किसी के लिए फील नहीं किया। ये खुद भी फील कर पा रहे हैं, खुद भी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नहीं मन लग रहा है काम में, फाइनेंसेस की लॉसेस, फाइनेंस में इश्यूज क्रिएट होते हुए, या फिर कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक बहुत हो गए थे ना, पैसों को बहुत वैल्यू दी, मटेरियलिस्टिक बहुत थे कि, मतलब हाँ, पैसों के लिए, पैसों की अहमियत, पैसों को रहा है इनका ना, एक एजेंडा दिख रहा है कि बस पैसा पैसा पैसा, जहां भी पैसा मिले, जिससे फायदा हो, उससे जुड़ जाते थे ये। बट अभी ऐसा लग रहा है कि प्यार सबसे बढ़कर है, पैसा नहीं। पैसा तो ठीक है, पैसा एक टाइम के लिए ठीक है, जरूरी होता है, बट प्यार से बढ़कर नहीं। तो कहीं ना कहीं हाँ, पास्ट से नहीं निकल पाए हैं, आपसे नहीं निकल पाए, आपको लग रहा है मूव ऑन कर चुके हैं। हो सकता है उस समय इन्होंने आपको बोल दिया कि मुझे मूव ऑन करना है, मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा या रह लूंगी, बट नहीं रह पा रहे हैं। द मून का कार्ड है, इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर कोई ना इनका यूज कर रहा है, हर कोई इनको ना ह्यूमिलेट करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब आप नहीं हो तो लोग कैसे इनका फायदा उठा रहे हैं, लोग कितना गलत कर रहे हैं इनके साथ, इनको ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि आपकी जो एनर्जी थी ना, आपका ऑरा इतना क्लीन था, प्योर था, कि कोई, मतलब आप इनके लिए ना खड़े रहते थे कि मेरा बंदा है भाई,
या मेरी बंदी है, कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब इतना सपोर्ट या इतना साथ आप देते थे इनका, राइट। तो कहीं ना कहीं वही इनको याद आ रहा है, आपका सपोर्ट, आपका साथ। 10 सन का कार्ड है, तो यहाँ पर हाँ इनको भी चाहिए, क्योंकि सन का कार्ड आपकी एनर्जी में भी दिखा था, इनकी एनर्जी में भी दिख रहा है, तो वही लॉन्ग टर्म का कनेक्शन इनको भी चाहिए आपके साथ। तो या ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है। 2 नंबर, 10 नंबर, यहाँ पर मुझे 14 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। मूलांक भाग्यांक कुछ भी हो सकता है। फैब का मंथ भी आया है निकल के इनके एनर्जीज में, ठीक है। और आपके लिए मुझे यहाँ पर 4 नंबर और 9 नंबर, 6 नंबर भी दिख रहा था, ठीक है। तो या ये कुछ एनर्जीज गाइस दिख रही है, यू वर्सेस देम, आप लोगों की रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर मैंने बताया ही है, ठीक है, आप बुक करा सकते हैं। और यस, द मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो करना इंस्टाग्राम में ना भूलिएगा, ठीक है। सर्च करोगे इजिली मेरा अकाउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है, आप फॉलो कर सकते हैं। और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां भी रीडिंग्स आती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।